हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कुछ दिन पहले वैरायटी मीडिया पोर्टल जो है उनके तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई थी जो पूरे तरीके से सोशल मीडिया पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गई है। तो वैरायटी मीडिया पोर्टल ने ये रिपोर्ट किया था कि जो सुपरमैन मूवी हमारी डीसी यूनिवर्स की अभी आई है, एस्टिमेट के हिसाब से उसका जो थिएट्रिकल प्रॉफिट है, यानी थिएटर में से जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है, वो अराउंड $125 मिलियन हो सकता है। अब गाइज ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि मैन ऑफ स्टील मूवी का जो नेट प्रॉफिट था, डिजिटल सेल्स, थिएटर प्रॉफिट सबको कंबाइन करके $42.7 मिलियन था। लेकिन सुपरमैन मूवी के साथ ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि थिएट्रिकल प्रॉफिट ही इसका $125 मिलियन है। ये ट्रेड एनालिस्ट का अर्ली एस्टिमेट निकल के आया है। तो ये चीज़ पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गई है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में जो ओपिनियंस हैं वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, तो हो सकता है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें, और बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो गाइज ट्रेड की तरफ से ये नंबर जो निकल के आया है $125 मिलियन का, ये अभी एस्टिमेट है। लेकिन फिर भी ट्रेड की तरफ से अगर ये नंबर निकल के आया है तो हो सकता है जो एक्चुअल नंबर्स हों वो भी इसके आस पास ही हों। पर सवाल उठता है कि $100 मिलियन प्लस थिएट्रिकल प्रॉफिट सुपरमैन मूवी ने अगर अर्न किया है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि उसने इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया है थिएट्रिकली? क्या ये पॉसिबल है? तो गाइस कुछ रीज़न है, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो शायद ये नंबर सच है, यानी थोड़ा बहुत सच्चाई तो है इन प्रॉफिट वाले नंबर्स से। सबसे पहले गाइस मैं बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं सुपरमैन मूवी जो है इसने डोमेस्टिक मार्केट में कलेक्शन ज़्यादा किया है इन कंपैरिजन टू ओवरसीज़। डोमेस्टिक मार्केट में $350 मिलियन के ऊपर इसका कलेक्शन निकल गया है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे डोमेस्टिक मार्केट, जिसे हम यूएस कनाडा का मार्केट भी बोलते हैं, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो स्टूडियो को एक बड़ा पोर्शन मिलता है, यानी 50 से 60% रेवेन्यू मिलता है स्टूडियो को। लेकिन ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ की कुछ मार्केट ऐसी हैं जहां पे स्टूडियो को केवल 25% रेवेन्यू मिलता है। फॉर एग्जांपल चाइना की मैं बात करूं, अगर कोई मूवी वहां पे $100 मिलियन कलेक्ट कर रही है तो स्टूडियो को केवल $25 मिलियन ही मिलेगा। बाकी जो है वो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूटर्स और टैक्स वाला मामला उसमें कट हो जाता है, यानी डोमेस्टिक मार्केट जो है उससे एक बड़ा चंक मिलता है स्टूडियो को। तो सुपरमैन मूवी के बारे में हमें पता है डोमेस्टिक में उसने ज़्यादा अच्छा कलेक्शन किया है। प्लस गाइज एक चीज़ और मुझको पता चली, और ट्रेड एनालिस्ट भी इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है बहुत से स्टूडियोज़ जो यूएस कनाडा मार्केट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो थिएटर्स हैं उनसे ये डील कर लेते हैं कि पहली जो वीक है उसका जो रेवेन्यू चंक है उसका कभी कभी वो 80 से 90% भी नेगोशिएट कर लेते हैं। यानी स्टूडियो हॉल्स से और डिस्ट्रीब्यूटर से ये कहता है कि आपने जो हमारी मूवी लगाई है इसका जो फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन है इसका 80 से 90% आप हमको दे दीजिए, बाद में सेकेंड वीक से हम अपने परसेंटेज को 50% से कम कर लेंगे और आप 60 से 70% नेक्स्ट वीक से रेवेन्यू रखने लग जाइएगा। कुछ स्टूडियो ये चीज़ भी नेगोशिएट करते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है वार्नर ब्रदर्स ने सुपरमैन मूवी के साथ ये किया हो थिएटर्स के साथ कि फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन, जो मेजर चंक था सुपरमैन मूवी का, उसमें शायद 50-60% के बजाय वार्नर ब्रदर्स शायद 80 से 85% का रेवेन्यू उन्होंने ले लिया थिएटर से, और बाद की जो वीक हैं उसमें शायद उन्होंने थिएटर्स को ज़्यादा रेवेन्यू दिया। ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है जिससे ये थिएट्रिकल प्रॉफिट जो एस्टिमेट निकल के आया है इस नंबर तक सुपरमैन मूवी पहुंची। और दूसरी चीज़ गाइज जो मार्केटिंग है, हम ऑलरेडी जानते हैं सुपरमैन मूवी का मार्केटिंग बजट कितना है, हमको कोई ऑफिशियल नंबर नहीं मिले हैं अब तक। इनफैक्ट गाइस कोविड के बाद से कोई भी बड़ा स्टूडियो मार्केटिंग बजट का जो उनका ऑफिशियल नंबर होता है वो रिलीज़ नहीं करता है। ट्रेड एनालिस्ट केवल एक एस्टिमेट देते हैं। सुपरमैन मूवी के बारे में कई चीज़ें बोली गई। कुछ का ये कहना था कि मार्केटिंग बजट $100 मिलियन है, कुछ ने $150 मिलियन बताया, कुछ तो $200-250 मिलियन का मार्केटिंग बजट बता रहे थे। हमें कोई क्लियर नंबर नहीं पता है। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, आजकल जो मार्केटिंग होती है गाइस वो ज़्यादा ऑनलाइन बेस्ड हो गई है। आज से 10-15 साल पहले जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जाती थी, जिसमें बैनर्स छपवाने होते थे, पोस्टर छपवाए जाते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खर्चा गाइस ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा होती है, 10 में से 7 से 8 बंदे अब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो अब मूवीज़ जो होती हैं वो अपना जो मार्केटिंग करती हैं वो ऑनलाइन बेस्ड ज़्यादा करती हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग जो है उसमें जो खर्च होता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। शायद इस वजह से मुझको ऐसा लग रहा है
सुपरमैन मूवी का जो मार्केटिंग बजट है वो अराउंड $100 मिलियन ही रहा होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज से 10-15 साल पहले उसमें खर्चा ज़्यादा होता था। लेकिन क्योंकि सुपरमैन आजकल का जो टाइम है जब ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा फैली हुई है, तो आई थिंक सुपरमैन मूवी का मार्केटिंग बजट भी अराउंड $100 मिलियन होगा या उससे कम ही होगा, ऐसा मुझको अब लग रहा है, क्योंकि ये जो नंबर्स निकल के आए हैं $125 मिलियन के प्रॉफिट के। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो मेरे हिसाब से हो सकता है वो ये कि सुपरमैन मूवी ने अपना मेजर चंक जो फिल्म किया है वो ओहायो स्टेट में फिल्म किया है। ओहायो उन जगहों में से एक है जो टैक्स क्रेडिट या सब्सिडी देती है 30% तक। यानी अगर आपने ओहायो में कोई मूवी फिल्म की और आपने $100 मिलियन उसमें इन्वेस्ट किए, जो प्रोडक्शन बजट में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो ओहायो स्टेट है वो आपको बाद में 30% टैक्स क्रेडिट यानी सब्सिडी दे देगी। यानी $30 मिलियन आपको बाद में रिटर्न होके वापस मिल जाएंगे। यानी आपका जो रियल खर्च हुआ वो $70 मिलियन ही हुआ, लेकिन प्रोडक्शन बजट में जो चीज़ शो होगी वो $100 मिलियन शो होगी। तो शायद इस वजह से सुपरमैन मूवी का जो प्रोडक्शन बजट हमको $225 मिलियन बताया गया था, इसमें शायद रिडक्शन हो गया बाद में टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी की वजह से। और गाइज ओहायो स्टेट क्योंकि 30% सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट देता है, यही रीज़न है कि जो वार्नर ब्रदर्स हैं उन्होंने सुपरगर्ल मूवी का भी मेजर चंक ओहायो में ही फिल्म किया है। हमारी लेंटेन टीवी सीरीज़ का भी मेजर चंक ओहायो में फिल्म हुआ है। इनफैक्ट हमारी पीस मेकर का भी मेजर चंक ओहायो स्टेट में ही फिल्म हुआ है। यानी ये टैक्स क्रेडिट और जो सब्सिडी है, इससे शायद वार्नर ब्रदर्स का जो बजट रहा सुपरमैन मूवी का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया टैक्स क्रेडिट्स की वजह से। प्लस बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी एक्सेसरीज़ वाली कंपनीज़ हैं जिन्होंने सुपरमैन मूवी के साथ टाई इन करके प्रमोशन किया था। शायद उसके थ्रू भी सुपरमैन मूवी ने अर्निंग की थी और प्रोडक्शन बजट को वो कम कर पाया। तो अगर इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें तो ये जो एस्टिमेट निकल के आ रहा है कि $125 मिलियन का थिएट्रिकल प्रॉफिट सुपरमैन मूवी ने अर्न किया है, तो ये नंबर रीजनेबल या रियलिटी तो लग रहा है गाइज मुझको। लेकिन फिर भी गाइज अगर हम नंबर थोड़ा कम कर भी दें तब भी मुझको ऐसा लग रहा है थिएट्रिकल प्रॉफिट $100 मिलियन के अराउंड तो सुपरमैन मूवी का रहेगा ही रहेगा। और गाइज याद रखिएगा, अभी इसमें डिजिटल सेल्स का नंबर नहीं जुड़ा है, और नॉन वार्नर ब्रदर्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो होंगे उन कंट्रीज़ में जहां HBO मैक्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे जब सुपरमैन मूवी को रिलीज़ किया जाएगा उससे भी प्रॉफिट अर्न होगा। यानी गाइज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सुपरमैन मूवी क्लोज टू 140 से 150 मिलियन डॉलर प्रॉफिट जनरेट करेगी वार्नर ब्रदर्स के लिए। शायद यही रीज़न है कि डेविड ज़ैस्लव इतना ज़्यादा खुश थे सुपरमैन मूवी के सक्सेस से, और जो स्टॉक होल्डर्स थे वो भी खुश थे इसके सक्सेस से, और तुरंत ही इसका सीक्वल एक तरीके से ग्रीनलिट कर दिया गया है। तो आई थिंक ये जो ट्रेड की तरफ से नंबर निकल के आया है इसमें कुछ सच्चाई ही है, एंड आई थिंक दे आर क्लोज टू रियल नंबर्स। क्योंकि कोविड के बाद से स्टूडियो भी समझ गया है कि पहले जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे और ट्रेडिशनली मूवीज़ को रिलीज़ करते थे वो टेक्निक अब काम नहीं करेगी। तो शायद वार्नर ब्रदर्स और बाकी स्टूडियोज़ जो हैं इन्होंने भी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर लिया है, अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रोवाइज़ कर लिया है, रिलीज़ स्ट्रेटजी को भी इम्प्रोवाइज़ कर लिया है, ताकि हर हाल में ये ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर लें। शायद डिज्नी ने भी ये चीज़ फैंटास्टिक 4 के साथ भी की थी। फैंटास्टिक 4 ने $500 मिलियन के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है, अराउंड ब्रेक इवन पॉइंट तक वो पहुंच गई है। लेकिन डिज्नी ने ये रिपोर्ट किया था कि मार्केटिंग और टाइम्स के थ्रू उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है फैंटास्टिक 4 से। तो शायद वार्नर ब्रदर्स ने भी ये स्ट्रेटजी की है। तो गाइज ओवरऑल बॉटम लाइन ये है कि डीसी फैंस और सुपरमैन फैंस के लिए गाइज ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और मैं फिर से बता दूं, सुपरमैन मूवी के सक्सेस का क्रेडिट वार्नर ब्रदर्स, जेम्स गन और पूरे कास्ट एंड क्रू को तो जाता ही है, साथ ही में इसके सक्सेस का क्रेडिट डीसी फैंस को भी जाता है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस मूवी के लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड की और जो नेगेटिव कैंपेन इस मूवी के अगेंस्ट चलाया गया उसको पॉजिटिविटी से काउंटर किया। तो इस मूवी का सक्सेस का जो क्रेडिट है वो हर डीसी फैन को जाता है। तो गाइज आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है जो $125 मिलियन का थिएट्रिकल प्रॉफिट बताया जा रहा है सुपरमैन मूवी के लिए, आपके हिसाब से नंबर्स क्या इसके आसपास ही हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।